श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु, मैं जीवन में बहुत भाग रहा हूं, फिर भी कहीं पहुंच नहीं पा रहा। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम रास्ता नहीं, दिशा खो बैठे हो। तुम समय की कमी की बात करते हो, पर समय तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। तुम ही उसे उन बातों में दे देते हो जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं। तुम दिन भर व्यस्त रहते हो और रात को खाली महसूस करते हो, क्योंकि व्यस्तता और उद्देश्य एक नहीं होते। जब कोई बात भीतर चुभे तो उसे अनदेखा मत करो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले ही सच बता देती है। तुम हर भावना को सत्य मान लेते हो, जबकि मन कई बार भ्रम भी रचता है। इसलिए प्रतिक्रिया से पहले समझो। तुम जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हो, धीरे धीरे वही तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। इसलिए चयन सावधानी से करो। थोड़ा अकेलापन अपनाओ। भीड़ तुम्हें पहचान नहीं देती, केवल आवाज देती है। स्वयं की आवाज एकांत में सुनाई देती है। छोटी आदतों को हल्का मत समझो, वे धीरे धीरे भाग्य बन जाती हैं। जीवन बड़े निर्णयों से नहीं, छोटे दोहरावों से बदलता है। तुम्हारी भाषा तुम्हारे विचार बनाती है और विचार तुम्हारा भविष्य। इसलिए शब्द चुनकर बोलो। शिकायत तुम्हारी शक्ति खा जाती है, कृतज्ञता उसे बढ़ा देती है। जिसे देखोगे वही बढ़ेगा। तुम सब नियंत्रित करना चाहते हो, इसीलिए बेचैन रहते हो। प्रतिक्रिया नियंत्रित करो, जीवन सरल हो जाएगा। मन को कार्य दो, वरना वह चिंता रच देगा। खाली मन शत्रु नहीं, दिशाहीन मन शत्रु है। तुम सुख को भविष्य के लिए टालते हो और वर्तमान खो देते हो। जीवन केवल अभी में घटता है। अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, वे कल्पना की छाया होते हैं। सामना करते ही मिट जाते हैं। तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो, पर स्वयं को नहीं सुनते। भीतर का मार्गदर्शक मौन में बोलता है। हर इच्छा तुम्हारी नहीं होती, कई इच्छाएं संसार तुम्हारे भीतर रख देता है। पहचानो, क्या सच में तुम्हारा है? धीमी प्रगति से मत घबराओ, रुक जाना ही वास्तविक हार है। चलते रहना ही विजय है। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो और शांति खो देते हो। कुछ प्रश्न मौन चाहते हैं। हर दिन नया आरंभ है। कल की असफलता आज का सत्य नहीं। फिर से शुरू करो। जो सीखना बंद कर दे वही बूढ़ा हो जाता है। जिज्ञासा जीवन की युवा अवस्था है। दूसरों को दोष देने से क्षण भर राहत मिलती है, पर शक्ति चली जाती है। जो काम तुम टालते हो वही चिंता बनकर मन में रहता है। पहला कदम सबसे बड़ा उपचार है। तुम जहां ध्यान देते हो वही बढ़ता है। इसलिए समस्या नहीं, समाधान देखो। अतीत बदल नहीं सकता, पर उसका अर्थ बदल सकता है। पीड़ा को शिक्षा बना दो। भविष्य की चिंता वर्तमान की चोरी है। वापस लौटो। अपने शरीर का ध्यान रखो। थका शरीर अशांत मन बनाता है। आराम भी साधना है। कुछ रचना शुरू करो। केवल उपभोग करने वाला मन खाली रहता है। सृजन आत्मा को भरता है। अधूरे काम मन को बांधते हैं। पूरा करो या छोड़ दो, बीच में मत अटको। संगति दिशा तय करती है। जिसके पास बैठोगे वैसे बनोगे। चयन सावधानी से करो। प्रश्न पूछने से मत डरना। जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। अज्ञान केवल चुप रहता है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं। समय परिवर्तन का नाम है। आशा रखो। तुम पर्याप्त हो जब स्वयं को स्वीकार लेते हो। अस्वीकार ही पीड़ा है। अनुशासन बंधन नहीं, वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। नियम मित्र हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करो। मन हल्का हो जाएगा। सुख स्वतः आएगा। और अंत में सुनो, बाहर की जीतें क्षणिक हैं, भीतर की शांति ही वास्तविक सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब शांति चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सुख चाहते हो, पर तुम्हारे दुख का कारण संसार नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। तुमने धर्म को समझा नहीं, केवल सुन लिया। तुमने भलाई को धर्म मान लिया, जबकि मैंने संतुलन को धर्म कहा था। तुम बचपन से सीखते आए, अच्छे बनो, सब सहो, सबको खुश रखो, और फिर जीवन भर रोते रहे। कोई मेरी कद्र नहीं करता, क्योंकि तुमने प्रेम दिया पर विवेक नहीं दिया। सुनो और समझो, अत्यधिक अच्छा मनुष्य सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि वह दूसरों के कर्मों का भार भी अपने हृदय पर उठाता है। मैं तुम्हें कठोर बनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें स्पष्ट बनाना चाहता हूं। जहां प्रेम मिले वहां हृदय खोल दो। जहां अपमान मिले वहां द्वार बंद कर दो। खुला हुआ घर मंदिर होता है, खुला हुआ जीवन शिकार बन जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो?
तुम हर किसी को अपना मान लेते हो और फिर जब वही तुम्हें छोड़ते हैं तो कहते हो भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं था, तुम्हारा निर्णय कमजोर था। क्षमा महान है, पर बार बार क्षमा देना स्वयं के साथ अन्याय है। जो गलती समझकर पछताए उसे गले लगाओ, जो गलती दोहराए उससे दूरी बनाओ। तुम ना बोलने से डरते हो, तुम्हें लगता है लोग नाराज हो जाएंगे, पर याद रखो जो तुम्हारे ना से दूर हो जाए वह तुम्हारे हां के योग्य कभी था ही नहीं। अत्यधिक सहनशीलता अधर्म को जन्म देती है। जब अन्याय को रोका नहीं जाता वह अधिकार बन जाता है। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां कठोरता ही करुणा है। तुम सबको खुश रखने निकलते हो और अंत में स्वयं को खो देते हो। धर्म सबको प्रसन्न करना नहीं, सही का साथ देना है। कई बार तुम सोचते हो मैं चुप रहूंगा तो शांति बनी रहेगी, पर तुम्हारा मौन ही तुम्हारे विरुद्ध निर्णय बन जाता है। मौन तब तक पवित्र है जब तक वह सत्य की रक्षा करे। सत्य को दबाने वाला मौन भय है। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सहानुभूति नहीं अवसर ढूंढते हैं। हर कान मित्र नहीं होता। याद रखो, प्रेम करो पर आत्मसम्मान गिरवी रखकर नहीं। सेवा करो पर स्वयं को मिटाकर नहीं। संबंध निभाओ पर अपनी आत्मा बेचकर नहीं। जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां रुकना दया नहीं, मूर्खता है। समय सबसे कीमती धन है, इसे अपमान में खर्च मत करो। तुम पूछते हो कठोर कैसे बने बिना बुरे बने। सुनो, कठोरता व्यवहार में लाओ, हृदय में नहीं। शेर अपने बच्चों से कोमल होता है, पर आक्रमणकारी के लिए भयंकर। संतुलन ही शक्ति है। हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं, सही समय पर सही सत्य बोलना ही नीति है। समय से पहले सत्य भी विनाश कर देता है। लोग बदलते हैं, तुम भी व्यवहार बदलो। एक ही स्वभाव पकड़े रहना महानता नहीं, जड़ता है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, इसे योग्य स्थान पर लगाओ। सबको देना दान नहीं, अपव्यय है। जो तुम्हें बार बार गिराए उसे समझाने में जीवन मत खो। कुछ लोगों को उत्तर शब्दों से नहीं, दूरी से मिलता है। याद रखो, जो स्वयं को नहीं बचाता उसे कोई नहीं बचाता। मैं भी उसी की सहायता करता हूं जो पहले स्वयं खड़ा होता है। तुम्हें लगता है कठोर बनना पाप है? नहीं, अन्याय सहना पाप है। विनम्रता गुण है, पर सीमा के बाद कमजोरी बन जाती है। और दुनिया कमजोरी को दया नहीं, अवसर समझती है। इसलिए सीमाएं बनाओ। सीमाएं दीवार नहीं, सुरक्षा होती है। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे उन्हें समझेंगे। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर प्रशंसा सम्मान नहीं होती। पहचानना ही बुद्धि है। सफलता केवल परिश्रम से नहीं मिलती, स्पष्टता से मिलती है। जो सबके लिए जीता है वह अंत में स्वयं के लिए भी नहीं जी पाता। अपने जीवन के रक्षक स्वयं बनो। आत्मा की रक्षा भी धर्म है। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, स्वयं को बचाना मुझे बचाना है। जब तुम संतुलित हो जाओगे, न तुम्हें क्रोध सताएगा न अपराध बोध। तुम दया भी करोगे और निर्णय भी ले पाओगे। अच्छे बनो पर निर्बल मत बनो। कोमल बनो पर टूटने वाले मत बनो। मृदु बनो पर मिटने वाले मत बनो। धर्म वही है जो सत्य और तुम्हें दोनों को सुरक्षित रखे। बाकी सब भय है, मोह है और आदत है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया उस दिन संसार नहीं बदलेगा, पर तुम्हारा संसार बदल जाएगा। और वही वास्तविक विजय है। तुम हर दिन कुछ पाने की दौड़ में निकलते हो, पर स्वयं को खोते जाते हो। तुम्हें लगता है सफलता बाहर है, इसलिए तुम संसार को बदलना चाहते हो। पर जिसने स्वयं को नहीं जीता वह कुछ भी जीत कर भी हारता है। तुम दूसरों की नजर में बड़े बनना चाहते हो और इसी कारण अपने मन में छोटे होते जाते हो। मान दूसरों से नहीं, अपने आचरण से मिलता है। लोग तुम्हारी छवि बनाते हैं, फिर उसी छवि में तुम्हें बांध देते हैं। इसलिए हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो। कुछ लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलो। यह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। तुम हर गलती पर स्वयं को दोष देते हो और दूसरों की गलती पर स्वयं को समझाते हो। न्याय करो, पक्षपात नहीं। याद रखो, जो तुम्हें बार बार थकाए वह तुम्हारा कर्तव्य नहीं। कर्तव्य शक्ति देता है, बोझ शक्ति छीनता है। तुम्हें हर बात का उत्तर चाहिए, पर जीवन के कई प्रश्न अनुभव से ही सुलझते हैं। धैर्य ज्ञान का द्वार है। अक्सर तुम निर्णय देर से लेते हो क्योंकि तुम सबको साथ रखना चाहते हो, पर कभी कभी देर ही सबसे बड़ी हानि होती है।
जहां तुम्हारा मन बार बार अशांत हो, वहां परिस्थिति नहीं संकेत होता है, आत्मा पहले जान लेती है। तुम अतीत को सुधारने में लगे रहते हो, इसलिए वर्तमान बिगड़ जाता है। जो बीत गया वह शिक्षा है, जीवन नहीं। जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाए उसे समझाना नहीं, सीमाएं बनाना सीखो। सीमाएं संबंध बचाती हैं। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं बना, कुछ अवसर केवल परीक्षा होते हैं। चयन ही परिपक्वता है। तुम हार से डरते हो, इसलिए असत्य से समझौता करते हो, पर झूठ से मिली जीत भी हार ही होती है। अपनी थकान छुपाकर मत जियो। थका हुआ मन गलत लोगों को सही मान लेता है। विश्राम विवेक लौट आता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए निर्णय भी बदलना बुद्धिमानी है। अडिग रहना हमेशा धर्म नहीं। तुम सुनते कम, प्रतिक्रिया अधिक देते हो, इससे विवाद बढ़ते हैं। पहले समझो फिर बोलो। कभी कभी उत्तर समय देता है, तुरंत प्रतिक्रिया केवल अहंकार देता है। प्रतीक्षा बुद्धि है। तुम्हें लगता है कि त्याग हार है, पर कुछ त्याग स्वतंत्रता देते हैं। छोड़ना भी प्राप्ति है। हर किसी को अपने मन में स्थान मत दो। मन मंदिर है, सराय नहीं। चयन पवित्रता है। जो व्यक्ति स्वयं से भागता है वह भीड़ में शरण ढूंढता है। एकांत से मित्रता करो। अति अपेक्षा संबंधों को तोड़ती है। प्रेम मांगता नहीं, बहता है। अपेक्षा व्यापार है। जब तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो तब तुलना समाप्त हो जाती है। शांति यहीं जन्म लेती है। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान खोते हो। भविष्य कभी आता नहीं, वर्तमान बनता है। यही कर्म करो। जो तुम्हें डराकर रोकता है वह तुम्हारी सीमा नहीं, तुम्हारा भ्रम है। साहस सत्य दिखाता है। हर असहमति शत्रुता नहीं होती, भिन्नता विकास है। सुनना सीखो। कभी कभी शांत रहना कमजोरी नहीं, स्थिति को समझने की तैयारी है। अवसर पहचानो। तुम परिणाम नियंत्रित करना चाहते हो, इसीलिए बेचैन रहते हो। कर्म तुम्हारा है, फल समय का। अहंकार कहता है मैं सही हूं। बुद्धि पूछती है क्या सही है। प्रश्न ही विकास है। अपनी ऊर्जा शिकायत में मत गंवाओ। जिसे बदल सकते हो वहां लगाओ। यही पुरुषार्थ है। तुम दूसरों को क्षमा करते हो, पर स्वयं को दंड देते रहते हो। स्वयं पर भी करुणा रखो। जब दिशा स्पष्ट हो तो गति अपने आप बढ़ती है। पहले दिशा चुनो। असफलता तुम्हें रोकने नहीं, मोड़ने आती है। मार्ग बदलो, लक्ष्य नहीं। यही धैर्य है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा बढ़ो। जीवन क्रमिक परिवर्तन है। अपनी आंतरिक आवाज दबाओ मत। भीड़ अक्सर गलत होती है, सत्य शांत बोलता है। तुम जितना सरल बनते हो उतना ही स्पष्ट भी बनो। सरलता बिना स्पष्टता शोषण बनती है। लोग तुम्हें वैसा ही मानते हैं जैसा व्यवहार तुम स्वयं से करते हो। आत्मसम्मान सिखाना पड़ता है। कठिन निर्णय टालना भविष्य को कठिन बनाना है। आज निर्णय लो। जो तुम्हें हर समय व्यस्त रखे वह तुम्हें प्रगति नहीं करने देगा। एकांत विकास देता है। हर उपलब्धि पर रुकना मत, पर स्वयं को भूलना भी मत। संतुलन साधो। दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि तुम्हें सब अनुभव स्वयं न करने पड़े। बुद्धिमान वही है। जहां भय हो वहां जिज्ञासा लाओ। भय घटेगा, ज्ञान प्रकाश है। अपने मन की सफाई करते रहो जैसे घर की करते हो, अन्यथा विचार धूल बन जाते हैं। जो तुम्हें शांति दे उसे प्राथमिकता दो। बाकी सब प्रतीक्षा कर सकता है। और अंत में जीवन जीतने की वस्तु नहीं, समझने की यात्रा है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ। इसीलिए हे भक्तों, रोज थोड़ा समय अपने मन को दो। उसे शांत करना सीखो, क्योंकि जब मन शांत होगा तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। शांत मन से किया गया कर्म ही सबसे प्रभावशाली होता है। योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, और यह कुशलता शांत मन से ही आती है। हर दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ दुख तुम्हें समझाने आते हैं। जब मन शांत होता है तब तुम दुख से लड़ते नहीं, उससे सीखते हो, और वही सीख तुम्हें अगले स्तर तक ले जाती है। जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है, और भीतर का द्वार केवल शांत मन से ही खुलता है। जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। इसलिए रोज अपने मन से मित्रता करो, उसे समझो, उसे संभालो, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी जीवन सार्थक होगा। राधे राधे।